आता है कभी कभी। एक बालक है यहाँ, अच्छा बालक है, अभी मुझे मिलने भी आया था आज, अनिरुद्धाचार्य, अच्छा है, विनम्र भी है। उसने कह दिया होगा राधावंतो भटान मृधे, एक विद्वान ने उसको रोक दिया। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। उद्यता युद्ध दौर दंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए, या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता युद्धई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी गुरुजी गुरुजी। राधावंतो भटान मृधे, एक विद्वान ने उसको रोक दिया। हमने कहा पहली बात ये सनातन धर्म की मर्यादा नहीं है। कोई होनहार बालक अच्छा कुछ कह रहा हो और त्रुटि कर रहा हो तो सभा में नहीं कहना चाहिए, एकांत में तुम समझा देते यार। और सभा में उसको माइक लेकर अपमान करने लगे, इससे क्या तुम्हें क्या मिला है बताओ। उसमें पूर्वांचल में कहावत है कि बाभन कुत्ता नाऊ जाते देख गुर्राऊ। गुरुजी गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं, मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्थ ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इससे क्या मिला बताओ। अरे बालक है, कह दिया कहना ही विसर्ग का क्या होगा, हमको क्या होगा। पूरा व्याकरण तुम ही लेके बैठे हो क्या, जबकि वो व्यक्ति साहित्य के हैं, व्याकरण के नहीं है। अरे उद्यतायुध दौर दंडई, उनका कहना था उद्यतायुध दौर दंडई ही राधावंता बनेगा ही नहीं, आधावंता मैंने दौड़ते हुए अर्थ होगा। तभी व्यासनंदन जी कह रहे थे, उसका भी समाधान परम कर, उसकी आवश्यकता नहीं। मैंने व्यासनंदन जी से आज यही कहा कि दो विसर्ग मानने में आपको आपत्ति क्या है। उद्यतायुध दौर दंडईर राधावंता, दो विसर्ग हैं, तो उनको चिंता हो गई पंडित जी को कि एक विसर्ग का क्या होगा। अरे क्या नहीं होगा, व्याकरण में क्या नहीं होता। व्याकरण में अनुबंध लोप भी होता, वास्तविक लोप भी होता। मैं कहा वहां रोरी क्या करेगा, रोरी रेफस्य रेफे परे लोप, रेफ के परे रहने पर रेफ का लोप हो जाता है, तो लोप हो गया राधा। तो क्यों तुम चिढ़ रहे हो राधावंता नहीं बनेगा, राधावंता बनेगा। और 4 वर्ष पहले मेरी एक कथा हुई थी फोगलाश्रम में यहीं, और उसमें पूरी भागवत में मैंने राधा शब्द की ही व्याख्या की थी। पूरी भागवत में राधा जी। और यदि विद्वान लोग सुनना चाहें और व्यवस्था करें सुनाने की, सुनने की, तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह सकता हूं कि भागवत जी के 3 प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। 3 अर्थ होते भी हैं, अभिधा होती है, लक्षणा होती है और व्यंजना होती है। साहित्य में 3 होते हैं। तो भागवत का वाच्यार्थ तो है भागवत कथा पूरी, और लक्ष्यार्थ है भगवान कृष्ण, और व्यंग्यार्थ है राधा जी। क्या बात करते थे, राधा जी का नाम तो है ही भागवत में। असभ्य भाषा मुझसे नहीं करवाना चाहिए। राधा जी का नाम नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। हमारी भाभी मां तो रहेगी। अब किसी को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, लगने दो मिर्च, और मिर्च लग जाए भगवान करे भाई। अभी कुछ दिनों पहले राधावंतो भटान विषय में ये हुआ कि जो ऐसा बोलते हैं वो अर्थ नहीं अनर्थ है, लेकिन अनर्थ नहीं विशेषार्थ है। इस श्लोक में परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से राधा रानी का नाम है। जैसे कबंधा तत्व चोत्पेतु पतित स्वशिरोक्ष भी उद्यतायुत दो धंडे राधावंतो भटान मृधे। यहाँ पर जो है चोत पेतु है, केवल कबंध ही नहीं थे वहां पर, चकारात यही भवद्भी अमृतम प्राप्तम नारायण भुजाश्रमयी भुजाश्रयी। जब युद्ध होते होते
और राक्षसों का नाश होने लग गया। ब्रह्मा जी को दया आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी जाओ जल्दी युद्ध बंद करो। तो उस समय भी जो कहा गया है वहां राधा नाम का राधा नाम से संबंधित है। उन्होंने कहा नारद जी, श्री नारद उवाच भवत भी, उन्होंने कहा है भवत भी अमृतम प्राप्तम नारायण भुजाश्रयी नारायण भुजाश्रयी भवत भी देवई राधावत विश्च। आप देवताओं ने और राधावंतो राधा उपास्या ये जानते, राधा उपास्या ये जानते, राधा राधिता अनया राधितो हम श्री कृष्णम नयति प्रापयति नीयते नीय प्राप्नो। और जो है आधावंतो अगर मानते हैं तो अकारा श्री कृष्ण तम आसमंता धारयति दुधाए धारण पोषण हो। जो अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत जीवों को धारण करने की और पोषण करने की सामर्थ्य रखती है, वो दुधाए धारण पोषण हो आदरणीय टुडवा संज्ञायाम। तो अम आसमंता धारयति थी आधा राधा और राधावंतो भटान में से प्रत्यक्ष है ही। और शेष जगत गुरु जी महाराज से सुनिएंगे। जो लोग कहते हैं राधावंत सब तो नहीं है ते अल्पज्ञा यो वही अनंत से गुणान अनंतान अनुक्रमिशन सदुबाल बुद्धि। जो कहता है यही अर्थ है ये अनर्थ है वो बाल बुद्धि। रजांश भूमिर गणेत कथंचित कालेन नैव अखिल शक्ति धामना। अखिल शक्ति धामना कहते हैं पृथ्वी के रजकणों को गिन सकता है लेकिन भगवान के अनंत गुण गणों का वर्णन नहीं कर सकता। श्री राम जय जय राम।